राजदीप सरदेसाई है उनका नाम। ये ये फिर ऐसी मराली ने, किसने किया बे, वीडियो किसने बंद करी? राजदीप सरदेसाई को परेशानी किसी को? एनडीटीवी ग्रुप भारत में सेंट्रल एजेंसी अवार्ड बेस्ट जर्नलिस्ट in last 10 years is awarded to Rajdip Sardesai. And prize money is $500 billion US dollar. That's all. बेस्ट न्यूज चैनल, देखो ऐसा है, ये इज सेंट्रल एजेंसी अवार्ड सेरेमनी। सेंट्रल एजेंसी स्पेलिंग इज CENTREL, एजेंसी AGNCY। बेस्ट न्यूज चैनल award in next, भाई नहीं भाई नेक्स्ट कैसे होगा, इन लास्ट 10 years बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड टू प्रोवाइडिंग बेस्ट न्यूज फ्रॉम इंडिया and latest and live ones award goes to NDTV and prize money is $1,500 billion US dollar. तो है सेंट्रल एजेंसी अवार्ड। आप लोग सेंट्रल एजेंसी सॉन्ग्स, जी हाँ, माई मिक्स न्यूज चैनल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास रब्बी सिखा देते हैं और तुम फिर भी बैठ के न्यूज देखते हो। और क्या क्या ना रबिश, मैं उसी में टीवी बंद करता हूं, छोड़ना रहने दे। जैसे फरा इकरार का इस्तेमाल किया राबी, और मेरे मामले में राबी ने इकरार दिखा दिया कि हाँ इतेश इकरार है। प्यार का इकरार राबी ने ये खेल नहीं पता किसी को। जब राबी पीरज़ादा और हमारे बीच में दोस्ती शुरू हुई तो उन्होंने दोस्ती का इकरार कैसे किया, लाइव दिखाया इकरार को। हाँ इकरार, अरे फरा यूसुफ है ना तो नाम, फरा इकरार यूसुफ है इसका पूरा नाम। तो मैंने भी कहा राबी, मैंने इकरार को देख लिया, उस पाकिस्तानी को इकरार है, उसने इकरार भेज दी, मैंने देख लिया। एनडीटीवी ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इकरार की फोटो छाप दी। हाँ भाई हमें भी पसंद है। नहीं इकरार पसंद नहीं है, इतना सुंदर इकरार दिखाया राबी ना पसंद है और चिंता नहीं है। एनडीटीवी ने भी कहा हाँ भाई पसंद है थे, कोई बात। उन्होंने भी इकरार को नौकरी दे दी, ठीक, मतलब उनके इकरार को पैसे मिल गए। नहीं इकरार तेरे नहीं है, पैसे तुझे उसको देने हैं यार, बात मान जाए यार, सुन तो सही। तो
मैं तो झूठ बोल रही है, तुझे एड्स था, तू एड्स का इलाज कराने आई थी इंडिया। अच्छा नहीं था, हो सकता है वो जी न्यूज आई तो उधर की कोई गलत फीड आई हो ना। हाँ कि ना कि हाँ भी तो हो जाती है ना। मैंने कहा तेरे को एड्स है तो मतलब नहीं है, वैसे खेल ले। हाँ जब भी कोई बात होती थी ना पाकिस्तान से उधर से ना, वो इकरार दिखा देते थे इंस्टाग्राम पे। मैं कहा हाँ, ठीक है, ये सही है। हाँ हाँ, भारत में बेस्ट न्यू कमर अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री इन लास्ट 5 years, भारतीय फिल्म जगत में नए चेहरे के रूप में जिसकी एंट्री हुई है, सेंट्रल एजेंसी अवार्ड दिया जाता है बाद में बता देंगे तो क्या हो गया, फीमेल कैटेगरी है, मैं अपना नाम कैसे बता दूं। नॉमिनीज, अबे नॉमिनीज क्या होते हैं बे? यहाँ नॉमिनी, यहाँ तो सीधा इधर आकर हमारी अपनी सेंट्रल एजेंसी, हमारी मर्जी हम किसी को भी अवार्ड दें। कौन नॉमिनी, चल बे निकल ले यहां से, उधर चल। हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को उठा। अब और बनाई किस लिए बे? सेंट्रल एजेंसी बनाई इसलिए मैंने यार, और क्या, और किस लिए बनाई थी? फराह खान कौन है? जबरदस्ती नाम ले रही है। चलो उधर लाइन में खड़ी हो, कोई भी हो। सारा सारा अली खान तो सुना था मैंने। फराह खान को नहीं जानता मैं, कौन है? अरे सारा अली खान है, अमृता सिंह और इसकी सैफ अली खान की लौंडिया। कौन है? फैंटा, फैंटा की एड नहीं देखी इसकी? जबरदस्त है ना, एकदम फटा लगती है। वो शक्ति कपूर की लौंडे की बात कर रहा है, वो आस्की वाली पिक्चर की? अरे रहने देना, हीरो हीरो बर्बाद बुरबू देती है ना ना, ये ठीक है। अच्छा अवार्ड किसको दे रहे हैं? सारा अली खान। क्या है, फसानी मुसलमानों की तो बहन के लोड़ा, हिंदुओं को अवार्ड क्यों दे दे? चूतिया समझाए क्या? अजीब पागल पागल लोग हैं भोसड़ी की ये। अबे सारा अली खान, हाँ, सेंट्रल एजेंसी अवार्ड, एंड द प्राइज मनी इज $500 billion। ले, तुम समझ नहीं रहे बात क्यों यार? कौन ये भूमि पेडनेकर वेडनेकर, शकल देखी उसकी अजीब सी है हैं? कुछ मतलब जिस मर्जी पिक्चरों में काम कर लेती है तो।
ओम। हाँ, फिल्म में देखो ना कौन कौन सी देखी है मैंने अब तक। गन्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सोचने दो यार। किसको? बेस्ट सीरियल अवार्ड, यस, बेस्ट सीरियल अवार्ड, टीवी सीरियल अवार्ड इन लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में सबसे बेस्ट सीरियल अवार्ड किसको दिया जाता है? हाँ, ये हो सकता है, ये कैटेगरी है महाभारत। एंड द प्राइज मनी इज 5,000 बिलियन US डॉलर। महाभारत, B.R. चोपड़ा। महाभारत लास्ट 50 वर्षों में सबसे बेस्ट सीरियल अवार्ड इन ऑल कैटेगरीज, स्क्रिप्ट, स्टारकास्ट, डायलॉग्स, पिक्चराइजेशन, प्रेजेंटेशन, everything, and the prize money is 5,000 billion US डॉलर। नहीं, कुछ ज्यादा इमोशनल था यार रामानंद सागर वाला यार, वो नहीं कुछ ज्यादा नहीं, वैसे नहीं है यार श्रीराम, तुम मानते ही नहीं हो यार तुम लोग। वो नकली सीरियल था वो। नहीं, इसमें जो है ना कुछ एक जो है मुझे लगता है मुसलमानों के प्रेशर में लगता है कुछ सीन चेंज कर दिए। तो इसलिए जो है, नहीं यार B.R. चोपड़ा को, नहीं 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 नहीं, देखो ये इस बात को जो है कोई नहीं टाल सकता। महाभारत सीरियल वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल इन ऑल कैटेगरीज, स्टार कास्ट, पिक्चराइजेशन, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम and background music and title song, the presentation, each and everything was in their greatest mode. Movie award, सत्या। सत्या, जी हाँ, और इसमें जो है प्राइज मनी इज 500 बिलियन US डॉलर, बिल्कुल।
बेस्ट एक्टर एक्टर अवार्ड अभी तक कोई एक्टर आया नहीं यार, बढ़िया हैंडसम कोई है ही नहीं, तो फिर मैं हूं ना। सही बात है। चलो उधर निकल लो उधर से, एंट्री एंट्री वाले से एग्जिट हो लो, चलो इनके लिए एंट्री वाले से एग्जिट खोलो। जिधर से आए हो उधर से ही निकल लो, ये है कोड। पागल समझ क्या तुमने? तुम समझे? बेवकूफ समझाया मेरे को, तुम्हारे कहने से कहा दो एग्जिट था वे पटियाला हाउस में। सेंट्रल एजेंसी अवार्ड सेरेमनी में अपनी इज्जत आप संभालो। अपनी अपनी इज्जत आप संभालो। अपनी, हाँ बस सीधी सी बात है। और जहां से आए हो वहीं से निकल लो। समझ में आई? तो ये अवार्ड सेरेमनी, ठीक है ना? क्या घर बैठे देखो यार, क्या हो गया? क्या होता है फिल्म फेयर अवार्ड? अबे कुछ नहीं यार, अवार्ड के नाम पे तुम्हारे को 2 4 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं, गरीबों की तरफ पहुंच जाते हो तुम नहा धो करके एकदम, हाँ साहब आ गए। अबे असली वाले हैं यार। क्या यार, बी आर चोपड़ा का सीरियल महाभारत, जब उसको नॉमिनी की क्या जरूरत है यार? वन ऑफ द बेस्ट सीरियल इन वर्ल्ड, रैंकिंग में भी माना जाए, ठीक है? तो वर्ल्ड में जो है टॉप टॉप 10 सीरियल्स में है, टॉप 10, मतलब लॉन्गेस्ट सागा सीरियल। सो इट्स अ महाभारत, in English महाभारत, and महाभारत and Hindi is a महाभारत। तो मैंने जिस दिन सीरियल देखा मैंने उसी दिन कहा अच्छा ये काम करना है, बना देंगे साहब, कोई बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बना देंगे, कोई चिंता नहीं है, जहां कहोगा वहां न्यूक्लियर हाइड्रोजन दाग देंगे, घबराओ मत यार। सारे अगर हाथ में ना लेके घूमे ना अपनी गांड, तो नाम बदल देना यार। टेबलों के नीचे घुस के बैठ जाते हैं जैसे ही यहां से अनाउंस होता है ना। क्या बोलते हैं बताओ? वार्निंग शॉट। तो और इन सबका, इन सबका जो है ना, इन नहीं नहीं, जैसे जैसे ही मोदी ने बोला ना सबका विकास एक साथ, मैंने तभी कहा था बैठे बैठे आराम से बैठो कह रहे, तो टीम के सब लोग बैठे हुए थे, मैं तो देख रहा आराम से, मैं कहा ये कौन है? कह रहे नए वाला है। मैं कहा ये वही है क्या जो वहां पे था, बनारस गया था क्या? हाँ। मैं कहा इसको इसको ले गया, ले गया क्या है, देख तो क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? कह रहा सबका साथ सबका विकास। मैंने कहा मतलब सबको एक ही साथ पीटना है? मैं कहा ये गुजरात दंगे वाला है ना? कहा बिकॉज कह रहा यहाँ तक इसीलिए लाया ना, पूरा नेटवर्क पिटेगा इसका। पहले ही बता दे रहे, मुझे जो है ना, देखो वॉर लड़नी है, गोली बंदूक जो मर्जी लड़ो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे राइट्स पसंद नहीं है। दंगे, दंगों में जो है ना इंसान जो है इंसानियत खो देता है, वहशीपन हो जाता है। दंगे मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? ये मैं शुरू से जो है ना दंगों के खिलाफ रहा हूँ। अचानक कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो वहाँ पे चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहाँ अचानक हमला,
अब फिर उसमें जो वहशीपन निकल के आता है वो देखने लायक नहीं होता। वैसे तो हमने जो किया वो तो आप जानते हैं, क्योंकि जो लोग इस भाषा को समझते हैं वहां हम समझा देते हैं, तो दंगों के रूप में नहीं करते हम बहाना नहीं देते कि मंदिर में गाय फेंक दी और मस्जिद में सूअर फेंक दिया, ये काम नहीं करते। समझ में आई? ये सारी चीजें जो है ना पूरे 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 भारत को इतना नुकसान पहुंचाती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, और वर्ल्ड मीडिया में फिर उसके बाद जवाबदेही भारी पड़ जाती है। हालांकि इससे नहीं कि भाई कितने मुसलमान मरे कितने हिंदू मरे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी हिंदू बहुत मरे। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कैसे क्या हालात हो गए। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो तो क्या कहते समय आने पर पता लगेगा। क्योंकि महाभारत सीरियल देखने के बाद तुमने उसी दिन कहा था अच्छा मैं तुम्हें कैरेक्टर कौन सा सही लग रहा है, सारे बैठे हुए थे करे हितेश भाई ऐसा है सीरियल तो सही, अपना अपना कैरेक्टर संभाल लो। तो मैंने कहा ये वाला कौन है, मैं कहा ये भोसड़ी का है एक नंबर का आराम का लंडा मोदी का, ये ना बड़े दिन से दिमाग लगा रहा है ये आपके मामले में, मेरे मामले में मेरे को जानता है ये, मेरे शुरू से जानता है आपको। मैं कहा अच्छा, मुझे सही बुला रहा, मैं कौन है ये, कह रहे बकासुर है ये। मैं कहा निकालिए जरा इसका ट्रेस। हाँ ना इसका ट्रेस ढूंढना शुरू कर, अरे तेरी ऐसी की तैसी, मैं ये है कह रहे इसीलिए लेकर आए सोने, भगना नहीं चाहिए। नहीं भाई क्या बात कर, क्या इसको सीआईए वाले भी ढूंढ रहे हैं, सीआईए के ट्रेस में भी है। हाँ कह रहा बड़ा लंबा खेल खेलने के मूड में, मैं आने दे इसको। मैं कितने हैं ये, कह रहे सबको बुलाएगा देखना से दूसरी बारी में, मैं आने दे। तब इसने क्या करा 2019 के चुनाव के बाद कुछ ऐसे चेहरों को इसने अपने कैबिनेट में जगह दी जो कि पॉलिटिक्स में एकदम नए थे। पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, आपका नरेंद्र तोमर, और ये क्या नाम है राजवर्धन सिंह राठौर। ये ऐसे लोग थे जो, राजवर्धन सिंह राठौर भारतीय सेना के अंदर एक ट्रेटर था, इंफॉर्मेशन आउट करता था। राजवर्धन सिंह राठौर पे हमारी नज़र बहुत पहले से थी। हालांकि ठीक है भारत के लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ये वो एक अलग मामला है, वो भी क्या है कि कहानी आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो ओलंपिक वाले पिटे थे सबके सब। हमारे बाकी टीम के मामले में आप एसपीजी गेम खेल रहे हो, रियल में उतारना किसी को बिना एसपीजी के। भारत के खिलाड़ियों के मामले में आप बिना एसपीजी उतारना किसी को। वर्ल्ड में ओलंपिक कमेटी के साथ हमारी इसी बात पे नहीं बन रही थी, जब भी हम चेक करें सब एसपीजी में। एसपीजी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है वो एसपीजी नहीं है। ओलंपिक के अंदर चाइना हो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे पाकिस्तान हो, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लड़के उतरते तो सब एसपीजी में उतरते थे। हमारे यहाँ से रियल। अब रियल की जब हम एसपीजी खोले तो कहीं नहीं टिकते। मैंने कहा तुम एसपीजी में आ रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम। इस बात पे हमारी बहस बहुत ज्यादा थी। वरना आप, मैंने कहा आप रियल में उतार के देख लो, रियल में एक भी नहीं आ रहा है। चाइना जब भी अपने प्लेयर्स को उतारता तो वो एसपीजी के साथ उतारता था। हमने खुद चाइना से लेकर अमेरिका तक के माइकल फेलेप तक को जब चेक किया गया तो वो एसपीजी में था। एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल पावर ग्रुप से नहीं आ सकते भाई साहब। स्पेशल पावर ग्रुप को आप तैयार करके आप स्पोर्ट्स में उतार रहे। स्पोर्ट्स का मतलब जानते हो क्या होता है, जो अपने अपने दम खम पे खेलता। खेल में एसपीजी का क्या मतलब है। हाँ एसपीजी खेल खिलवा सकते हैं, जैसे मैं हूं, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्पोर्ट्समैन है बिना देर के सिलेक्शन लेता हूं, पर एसपीजी नहीं। एसपीजी कैसे देते हैं वो हमारा काम है ना, वो हम देखेंगे। जब चेक करना शुरू किया तो चाइना फेल। इसी बात को लेकर के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सनसनी फैल गई। सनसनी ये फैल गई कि जब मैंने जो कार्यभार संभाला तो जिसको देखो वो एसपीजी में खेल रहा है, हम तो परमिशन नहीं देंगे भाई साहब। चाहे स्पोर्ट्स के, चाहे मोटर स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका फिजिकल स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका एयर स्पोर्ट्स हो, गन स्पोर्ट्स हो, सब में। राजवर्धन सिंह राठौर खुद एक एसपीजी था, हम परमिशन नहीं देते। और भारत में जो लड़के लड़कियां वहां जाते हैं वहां जाकर उनको समस्या होती थी। क्यों? क्योंकि वो एकदम क्लियर होकर जाते हैं। अब क्लियर होकर जाते हैं वहां एसपीजी प्रॉब्लम, किसी के सर दर्द, किसी के बदन दर्द, और एंड टाइम पे जो है मिल्खा सिंह क्यों हारा, इसी वजह से, क्योंकि वो एसपीजी नहीं था, वो रियल था। स्पोर्ट्स रियल का गेम है, रियल स्पोर्ट्स का मतलब रियल होता है, और ओलंपिक रियल स्पोर्ट है। रियल स्पोर्ट्स समझते हैं आप, कैमरे का खेल है, हम परमिशन नहीं देंगे सर। इसी बात को लेकर भाई जब बहस शुरू हुई
तो हमने ओलंपिक कमेटी रगड़ के धर दी। खुद ओलंपिक कमेटी के अंदर लोग बैठे हैं वो एसपीजीज हैं, आपको नहीं पता आप लोग क्या काम कर रहे हो। इस बात को लेकर के बहस हमारी पिछले 4 साल से चल रही थी। हमने कहा सर हम तो परमिशन नहीं देंगे, मैं तो अपने लड़के भी ना भेजू ओलंपिक में, पहले आप एसपीजी क्लियर करो ओलंपिक में। परेशानी होती थी। एसपीजी जो मिलिट्री एसपीजीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहुंच करके जो है अचानक जो है खिलाड़ियों का सांस फूलने लगती है, हाथ पांव क्या कहते हैं हिलने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है अचानक। स्टेडियम के अंदर वो एसपीजीज बैठा के, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है तो वो यही करता है, पाकिस्तान एसपीजीज गेम खेलता है। बकवास नहीं करना इमरान खान साहब, बहुत शर्मनाक है। और भारत की तरफ से जब क्रिकेटर्स उतरते हैं तो बिना एसपीजी के उतरते हैं। वहां खेलने के बाद जो है क्या कहते हैं, जब रनिंग करने के लिए जब बॉलर्स आते हैं तो नो बॉल। क्यों नहीं? क्योंकि एसपीजीज नहीं है। नो बॉल आ रही हम समझ जाते हैं एसपीजी नहीं है। श्रीलंका तक ये स्पोर्ट्स में उतर रहे हैं ये एसपीजीज के साथ। एसपीजीज पता कैसे दी जाती है? मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुला करके एक बंदे के शरीर में डाला जाता है। जैसे मेरे को ये कर रहे हैं तंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सब खा के थूक दूंगा। पर नॉर्मल बंदे नहीं कर पाते, बीमार पड़ जाते। कोविड सिलाई मारने का गेम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बार जो है क्या कहते हैं किसी की एसपीजी खोल दी, फिर उतारो। माइकल फेलिप की बताते हैं कम से कम भी 50 बार एसपीजी खोली गई होगी, फिर लेके आते हैं। मतलब 50 बार माइकल फेलिप को मारा गया है। हमारे भारत में तो ये नियम है ही नहीं। उतने के बाद ये जो है क्या कहते हैं ओलंपिक में पहुंच रहे हैं। रियल वर्ल्ड में एसपीजी का कोई जगह नहीं होती। पाकिस्तान में अचानक जो है मुसलमान क्रिकेट खेलते खेलते जो है मुर्गा काट देंगे। आपको याद है एक बड़ा फेमस बंदा है जो फुटबॉल गेम में मुर्गा लेके बैठता है। ये तंत्र मंत्र का खेल है, हम अलाउड नहीं करते हैं। हम तो रेल बना देते हैं सबकी तरह के। पैर में रबड़ बैंड बांध के कोई औरत बैठ जाएगी, बैठ के अपनी कमर दबाने लग जाएगी। प्रेग्नेंट औरत आ जाएगी, कोई सांस फूलने लग जाएगी। ये एसपी हम तो मिनट में देखते हैं। भाई मैं भारत सरकार एसपीजी हूं यार, क्या बात कर दी आपने। हम तो बहुत दूर से पता लगा लेते हैं कौन कहां से मंत्र चला रहा है भारत में। चाहे मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे राबी पीसुदा हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इविंका ट्रंप हो, किसी को पिछाड़ने के लिए ये एसपीजीज का इस्तेमाल करते हैं। हम परमिशन नहीं देते, हम तो गोली मार देते हैं भाई। और हम एसपीजी बने किसने? इसीलिए तो बने हैं। और हमने करना क्या है? ये एसपीजीज वॉर है तो आप हमसे लड़ो ना। स्पोर्ट्समैन को क्यों तंग कर रहे हो? वॉर लेनी है लड़ लो। मैं तो गायब कर दूंगा तुम्हें। और जब हमने यहां से अपनी एसपीजी छोड़नी शुरू करी तो बेचारा कोई कोविड में मर रहा है, कोई ब्लड कैंसर, कोई थ्रोट कैंसर, कोई ब्रेन कैंसर। ये हालत हो गई इनकी। क्यों? ये दवाइयां ना लेने का तरीका जरूरी नहीं है स्टेरॉइड्स ही लें। एसपीजीज लेना भी, एसपीजीज मेडिसिन आती है, लेना भी अपने आप में एक तरह का जो है स्टेरॉइड्स ही है। आप रियल में आ जाओ जरा ओलंपिक में, देखो तो कितने मेडल जीतेगा चाइना। लगाई शर्त। ऑल ओवर वर्ल्ड में ओलंपिक कमेटी को मैं चैलेंज करता हूं, आप ओलंपिक में उतारना चाहते हो ना, बिना एसपीजीज को उतार लो। हमारे यहां से ट्रेनर्स जाते हैं, रियल ट्रेनर्स, और वहां से एसपीजी आते हैं। मैं आऊं किसी दिन ओलंपिक में, आधी से ज्यादा भीड़ गायब कर दूंगा स्टेडियम में। जब मैंने यहां से एसपीजी भेजनी शुरू करी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताते हैं कि आधे से ज्यादा गायब हो गई। अब क्या करोगे? भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद एसपीजी के लिए नहीं है। मोदी एक एसपीजी है, समझे? ये रियल का गेम है। इसीलिए
उसको रियल की जो है चिंता रहती है कि वो उनको दूध सस्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, तेल सस्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, राशन क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि जो एसपीजीज होते हैं ना वो खाना नहीं खाते हैं। समझ में आई? दवाइयों में जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है आपके। ओलंपिक कमेटी में भी आगे बहस चल रही है हम लोगों की। हम तो मार देंगे वर्ल्ड एसपीजीज, हम तो साफ के रखा है, बहुत सीधी सुथरी बात है।